एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला। आज कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट के लिए मैं एक अच्छी सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। जी हाँ, झारखंड स्टेट द्वारा जो टीचर वैकेंसी है वो निकाली गई है, उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन में कंप्यूटर साइंस के लिए 3 प्रोफाइल होने वाली है। 3 क्या कहते हैं पोस्ट जो है वो निकली हुई है, और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, वैकेंसी कितनी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा झारखंड की जो टीचर वैकेंसी है उसको कवर करने वाले हैं। इसमें हमारे टीचर वैकेंसी में मैं मेजर पार्ट जो है कंप्यूटर साइंस का कवर करने वाला हूँ। तो कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो पूरी तरीके से ओरिएंटेड है। तो इसमें आपको कितने क्या कहते हैं आपकी फी रहने वाली है, कितना हमारी पोस्ट होने वाली है, कैसा एग्जाम होने वाला है, इसका सेंटर कहाँ मिल सकता है, या फिर कब एग्जाम हो सकता है, एग्जाम की डेट क्या है, ये सारी कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमारे। तो सबसे पहले जो हमारा क्या कहते हैं, अगर मैं बताऊं तो ये झारखंड स्टेट द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और जो टोटल वैकेंसी है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, बट कंप्यूटर साइंस के भी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स मान के चलिए 250 के अराउंड हमारी क्या है टोटल वैकेंसी है। अब इसमें अगर मैं बात करूं क्या कि जो हमारे जो चार्जेस हैं वो क्या लगेगा, तो फी हमारी बहुत ही नॉमिनल फी रखी गई है। कितनी? 100 रुपीज़। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल है। तो 100 रुपये मात्र परीक्षा शुल्क लगने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर मैं नेक्स्ट इसके वैकेंसी की बात करूं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, तो बाकी सब्जेक्ट की भी वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में दी हुई है, और ये नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक भेज दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और अगर मैं इसके सब्जेक्ट की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमें दिया गया है वो कौन कौन से दिया गया है। हमारे जो ब्रांच है वो एक तो एआई है हमारा, दूसरा साइबर सिक्योरिटी और क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस की बात की गई है, और तीसरा जो है वो हमारा सीएस यानी कंप्यूटर साइंस की बात की गई। तो बेसिकली क्या हो गए, हमारे 3 टाइप की इसमें वैकेंसी है, और इन्हों 3 टाइप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल जो वैकेंसी होने वाली है एआई के लिए हमारे 54 वैकेंसी होगी, और साइबर सेफ्टी और डेटा साइंस के लिए भी 54 वैकेंसी होने वाली है, और जो कंप्यूटर साइंस के लिए है वो 131 वैकेंसी होने वाली है। तो अप्रॉक्स अगर आप इसमें ऐड ऑन करोगे तो लगभग 250 के अराउंड हमारी पूरी वैकेंसी मानी जाएगी। ठीक है, अब इसमें बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसी नोटिफिकेशन में आपको इसकी एलिजिबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो आप पेज नंबर 7 से देख सकते हैं, सारी एलिजिबिलिटी मेंशन हुई है। अब हम नेक्स्ट वाली एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एलिजिबिलिटी है उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो आपका एलिजिबिलिटी में है एआई की एलिजिबिलिटी, अगर मैं देखूं तो एआई के लिए जो हमारी होने वाले है वो एमएससी होनी चाहिए। ठीक है, एमएससी या फिर एमई या फिर एमटेक में कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने या इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। दैट इज कि अगर आप बीएड डिग्री नहीं है या बीएड नहीं किए हुए हैं तो आप इस वैकेंसी में फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो तीनों के लिए ये बोला गया है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पे रिजर्वेशन की थोड़ी बात की गई है, तो रिजर्वेशन को हम अभी इग्नोर कर देते हैं। मेनली आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर मतलब यूजी और पीजी होना चाहिए, और प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ये चीज क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो और इसकी जो सैलरी की बात की जाए तो साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस की सैलरी अच्छी खासी होने वाली है, तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा। और जो हमारी उसकी सैलरी है एआई की सैलरी है वो लगभग 35,400 लेवल 6 पर हमें ग्रेड पे मिलेगा। ठीक, अब इसके नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो एज लिमिट है वो हमारी कितनी होने वाली है। देखो, एज लिमिट की अगर बात की जाए, एज हमारी यहाँ पे जो मिनिमम एज रखी गई है वो क्या रखी गई है, 21 एज रखी गई है। 21 एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितना होनी चाहिए, 40। और एज पर रिजर्वेशन हमारी कुछ एज में रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। ठीक है,
अब हम अगर इसके डेट की बात करें, देखो फिलहाल तो ये पूरी वैकेंसी पढ़ने लायक, तो मतलब पूरा नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं ओवरऑल इसके कुछ फैक्ट्स आपको अभी बता दे रहा हूँ। जो इसकी डेट होने वाली है, जो स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट की बात करूं, तो रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है कितने से, 18th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कब तक चलेगा, तो ये हमारा चलेगा 17th तक, पूरे 1 महीने अप्रॉक्स चलने वाला है हमारा रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई। फिर जो पेमेंट की डेट है वो थोड़ी सी आपको बढ़ा के दी गई है, पेमेंट की डेट 19 तक रखी गई है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप पेमेंट 19 तक कर सकते हैं। फिर अब फॉर्म का जो प्रिंट आउट होता है, उस प्रिंट आउट को निकालने की भी डेट दी गई है। तो प्रिंट आउट लेने की जो डेट है वो है 21 जुलाई 2025, ठीक है। अब इसके जो मोड की बात की जाए, देखो मोड क्या है, मोड मतलब मोड ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो यहाँ सीबीटी मोड भी हो सकता है और ओएमआर भी मोड हो सकता है। यानी अभी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि ये सीबीटी मोड होगा या ओएमआर, दोनों को ऑप्शन दिया हुआ है। दोनों एज पर नीड और हमारे एप्लीकेंट ये चीज डिसाइड हो सकती है, ठीक है। और जो इसमें सबसे अच्छी बात है कि केवल एक एग्जाम है, यानी वन डे एग्जाम होने वाला है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्री और मेंस का कुछ या इंटरव्यू टाइप का है, केवल और केवल वन डे एग्जाम होने वाला है। एक एग्जाम के भी यहाँ पर मेरिट बनने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि वन डे एग्जाम के बाद इसके मार्किंग की स्कीम की अगर मैं बात करूँ कि इसमें कैसे जो पेपर पैटर्न होने वाला है या सिलेबस होने वाला है उसकी बात की जाए तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो देखो निगेटिव मार्किंग तो इसमें नहीं है, क्लियर है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज ये है कि अगर जो करेक्शन की डेट आती है, करेक्शन की डेट भी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि हम 23 से 25 तक यानी 25 जुलाई तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी एरर अगर होती है तो इस एरर को भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, क्लियर है। तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक, नो निगेटिव मार्किंग, क्लियर है ये चीज। अब उसके बाद जो इसके पेपर की बात कर लेते हैं कि पेपर एक्चुअली में कैसे होने वाला है। देखो इसमें दो पेपर होने वाले हैं, ठीक है। हमारा एक होगा हमारा पेपर 1 और एक जो हमारा होगा क्या होगा, पेपर 2 होगा, क्लियर है ये चीज। तो पेपर 1 और पेपर 2 दो होने वाले हैं, यानी दो पेपर होंगे हमारे। अब पेपर 1 कितने का होने वाला है, 200 का पेपर होने वाला है और पेपर 2 हमारा टोटल 300 का होने वाला है। इस 2 में हमारा जीके जीएस रहेगा, ठीक है, जीके जीएस रहेगा। और इसमें रहेगा क्या, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेंगे। ये हमारा 100 मार्क्स का और ये भी हमारा क्या 100 मार्क्स का, दोनों 100 मार्क्स के होने वाले हैं। तो ये 200 का रहेगा और ये सब्जेक्ट डोमेन रहेगा जो आप 9 to 12 पढ़ाते हैं। तो 9 to 12 300 का ये रहेगा। ध्यान रखना कि पेपर 1 बाय नेचर क्या रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ठीक है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, 33% रहेगा। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पेपर फर्स्ट एग्जाम नहीं निकलेगा तो पेपर 2 चेक नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग नेचर है तो आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। मैं इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। सिलेबस जो है वो आपका नॉर्मल जो सिलेबस होता है वही रहने वाला है, ठीक है। और इसमें आपको मैं सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। जीएस में जो है इसमें सामान्य जानकारी रहेगी, आपके जो करंट अफेयर है नॉर्मली, और झारखंड राज्य का स्पेशली थोड़ा सा रहेगा, भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर इसके जनरल साइंस की बात करूं तो जनरल साइंस में भी जो नॉर्मली केमिस्ट्री बायो वगैरह यूज होती हैं वही आपको बताना होगा। इसमें मैथ्स भी आने वाली है और साथ ही साथ रीजनिंग भी रहेगी और क्लास 10th के लेवल की रीजनिंग रहने वाली है और मैथ्स रहने वाली है। फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आपका पेपर फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ, पेपर फर्स्ट में भी कंप्यूटर आएगा थोड़ा सा। नॉर्मली आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा सा स्टेट रिलेटेड हमारी जीके जीएस रहेगी।
और हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो पैसेज वगैरह इसमें पूछा जाएगा। फिर जो हमारा सेकंड पेपर होने वाला है तो वो जो 9 टू 12 सब्जेक्ट होता है उसमें जो भी हमारा सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा क्या होगा, इसमें कवर होगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में ये सिलेबस हमारा क्या होने वाला है। छूट गया हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन जो लिंक है वो आपको कि इसमें जो फॉर्म वगैरह हमारे प्रारूप दिए हुए हैं तो इस प्रारूप को आप देख लीजिएगा और इसमें बाकी और कुछ नहीं है। थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो यहाँ के डोमिसाइल वाले एस्पिरेंट होंगे उनको थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कंप्यूटर साइंस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो एस्पिरेंट है उनके लिए। तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप ज़रूर फिल करिए इस एग्ज़ाम को अगर आप एलिजिबल हैं तो, और तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं भी ट्राई करूंगा कि इसमें मैं जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक यहाँ 9 टू 12 वाले कवर करूँ, क्योंकि हमारी 11th और 12th की सीबीएसई की वैसे भी क्लासेस इसमें इस यूट्यूब चैनल पे रन हो ही रही है। तो हम 9 टू 12th में जितना भी सिलेबस है उसको कवर करने का पूरा ट्राई करेंगे। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी, जानकारी काम की लगी तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।